बताएं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान जानिब से जलसों के ऐलान के बाद पार्टी ने हिकमत अमली तय कर ली है। इमरान खान जलसों में अवाम से खिताब करेंगे। तमाम जलसे दिन की रोशनी में ही इख्तिताम पजीर होंगे। इसी बारे मजीद तफसीलात बताएंगे हमजा खुर्शीद। जी बताइएगा। मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और कल इमरान खान के जलसों के ऐलान के बाद जो है पार्टी ने जो है वो अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है कि जलसे किस तरीके से किस वक्त और किस जगह मुनक्किद किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जलसे जो हैं वो 3 बजे शुरू होंगे और दिन की रोशनी में ही इख्तिताम पजीर होंगे। और ज़राए का ये कहना है कि इसकी वजूहत ये है कि इमरान खान को जो है वो ज़मान पार्क से दूसरे शहर रवाना होना है। उसके बाद सिक्योरिटी वजूहत की वजह से जो है वो ज़मान पार्क में वापस आना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो इमरान खान है वो खिताब बुलेट प्रूफ कंटेनर में करेंगे और यहाँ से रवाना भी जो है वो जो मामूल के मुताबिक जो होता है वो रैली की सूरत में यहाँ से करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। अगर मैं इंतखाबी मुहिम की बात करूँ तो PTI की जो इंतखाबी मुहिम है वो अरूज पकड़ चुकी है। जो कल के इजलास के बाद इमरान खान की हिदायत के बाद तमाम जितने भी लाहौर के टिकट होल्डर्स और पंजाब के टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी मुहिम जो है वो खासी तेज़ कर दी है। रात गए भी जो है वो PTI के टिकट होल्डर्स अपने हलकों में जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो मुशावरती इजलास हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं तमाम टिकट होल्डर्स के। अब से कुछ देर कबल भी जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो PTI का जेल रोड का दफ्तर है उस पर इजलास जारी था। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी भी इस वक्त सियासी सूरत में जो है वो ज़मान पार्क में अहम रहनुमाओं की जो आमदोरफ्त है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर परवेज़ इलाही ज़मान पार्क में आए थे जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। उसके अलावा इस वक्त भी जो है वो ज़मान पार्क के अंदर शिबली फराज, उसके अलावा दलीप अब्बास और उसके अलावा सीनियर रहनुमा जो है वो मौजूद है। और ज़राए के मुताबिक जो इजलास जारी है उसमें जो सियासी सूरत है उसका जायज़ा लिया जा रहा है और 14 मई के बाद के क्या लाएअमल होगा PTI का उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि अभी तक किसी भी किस्म के लाएअमल का ऐलान नहीं किया गया। अभी तक जो इजलास है वो जलसे जो हैं वो 5 बताए गए हैं और जो आखिरी जलसा है वो इतवार के रोज़ होना है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस खबर के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट पर चेयरमैन PTI इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इमरान खान कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान मुझ पर 2 कातिलाना हमले करवाए गए। क्या शहबाज शरीफ के ट्वीट का मतलब ये है कि अफसरान कानून से बालातर हैं? जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, आगाह कीजिएगा। PTI इमरान खान का शहबाज शरीफ के तनकीदी ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि पिछले कुछ महीनों में जिसने मेरे ऊपर 2 कातिलाना हमले करवाए, क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? क्या मैं एक शहरी के तौर पर इन लोगों को नामजद करने का हक है जिन्हें मैं समझता हूं कि मुझ पर कातिलाना हमले करवाए गए? मुझे FIR दर्ज करने के कानूनी और आईनी हक से इनकार किया गया। क्या शहबाज शरीफ के ट्वीट का मतलब ये है कि अफसरान कानून से बालातर हैं या वो जुर्म नहीं कर सकते? अगर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनमें से किसी ने जुर्म किया है तो इदारे को कैसे बदनाम किया जा रहा है? पंजाब में PTI की हुकूमत के दौरान वजीराबाद JIT को सबूताज करने वाला कौन था? क्या शहबाज शरीफ इस बात का जवाब दे सकता है कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? इस मौके पर इनका मजीद कहना था कि एहलकार और वकला के रूप में कौन लोग जो थे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए थे? क्या शहबाज शरीफ इन सवालों का सच्चाई से जवाब दे सकते हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन मुहिम समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यास्मीन राशिद ने पार्टी उम्मीदवारों को अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे जैन अली। जी बताइए। जैन से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि PTI सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत के इजलास हुआ है। इजलास में इलेक्शन मुहिम समेत दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। यास्मीन राशिद ने पार्टी उम्मीदवारों को अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत भी कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस की तामील के दौरान रोकने का ये मुकदमा है। लाहौर की सेशन अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी है। आपको बताएं इस खबर के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस की तामील के दौरान रोकने का मुकदमा है। लाहौर की सेशन अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज की अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। ख़बर है, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस की तामील के दौरान रोकने का मुकदमा है। लाहौर की सेशन अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज की अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। अहम खबर है इस्लामाबाद से, आपको बताएं पुलिस को नोटिस की तामील के दौरान रोकने का मुकदमा है। लाहौर की सेशन अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज की अबूरी ज़मानत
मंजूर कर ली है। पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन और थर्ड पार्टी कंसल्टेशन लेने का ये मामला है। पंजाब हुकूमत ने 750 मिलियन तखमीना लागत के मंसूबों पर भी कंसल्टेंट लाजमी करार दे दिया है, जबकि मंसूबों की कंसल्टेंसी से मुतालिक रिवाज्ड तखमीना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन और थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी लेने का ये मामला है, जबकि पंजाब हुकूमत ने 750 मिलियन तखमीना लागत के मंसूबों पर भी कंसल्टेंट लाजिम करार दे दिया है। मजीद इस बारे तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। ये पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन और थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी लेने का मामला है। पंजाब हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट्स की कंसल्टेंसी के लिए मंसूबे के तखमीने को रिवाइज कर दिया है। एलडीए के सिविल कंस्ट्रक्शन के 500 मिलियन के मंसूबों पर कंसल्टेंट रखना लाजम था, ताहम अब पंजाब हुकूमत ने 750 मिलियन तखमीना लागत के मंसूबों पर भी कंसल्टेंट लाजम करार दे दिया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक वाटर सप्लाई के 750 मिलियन और जायद, इसके अलावा पुलों के 15 मिलियन और इससे जायद की फिजिबिलिटी स्टडी पर कंसल्टेंट लाजम करार दिया गया है। इसके अलावा सड़कों के 2500 मिलियन और इससे जायद के मंसूबे, जबकि बिल्डिंग के 750 मिलियन के मंसूबों की फिजिबिलिटी पर भी कंसल्टेंट रखना लाजम करार दिया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के 300 मिलियन और इससे जायद मंसूबों की लागत पर रेजिडेंट सुपरविजन करवाना लाजिम करार दिया गया है, जबकि पुलों के 1500 मिलियन और इससे जायद, जबकि ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के तबादलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम ग्रेड वाले असातिज़ा तबादलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तबादलों के लिए दरखास्तें 25 मई से 2 जून तक जमा करवाई जा सकेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के तबादलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम ग्रेड वाले असातिज़ा तबादलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। क्या तफसीलात हैं, आतिफ से जानेंगे। जी आगाह कीजिए। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने का फैसला किया गया और इस हवाले से तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का शेड्यूल और कुछ हदायत जो हैं वो भी जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक जो तबादलों के लिए दरख्वास्तें हैं वो 25 मई से 2 जून तक जमा करवाई जाएंगी और इस दौरान जो है असातिज़ा की जो दरख्वास्तें आएंगी और जो कागजात आने हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी और 20 जून तक जो है वो तबादलों के अहकामात जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी हदायत की गई हैं कि जिन असातिज़ा की अभी तबादले हो जाते हैं लेकिन अगर उनकी इलेक्शन की ड्यूटी उनके पुराने स्टेशन पर लगी है तो वो उनको अदा करनी होगी। और इसके साथ साथ जिन असातिज़ा की प्रमोशन हुई हैं जिनको एडजस्ट किया जाना था उनको कहा गया है कि वो लाजमी एडजस्ट के लिए जो अप्लाई करें। अगर वो अप्लाई नहीं करते तो ये पीरियड जो है वो छुट्टी तस्वुर होगा। तो तमाम असातिज़ा जो हैं वो तबादलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली अंदावा की ज़ेर सदारत एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले से इजलास हुआ है। सोशल वेलफेयर, लाइफ स्टॉक, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर, गैर सरकारी तंजीमों पर मुश्तमिल कमेटी कायम, जबकि कमिश्नर की हेल्थ एंड सेफ्टी इक़दाम बारे जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी की गई है। रजिस्टर्ड NGOs पाबंद हैं कि वो एनिमल शेल्टर बनाएं। जी हाँ, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले से ये अहम इजलास हुआ है, जबकि सोशल वेलफेयर, लाइफ स्टॉक, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर गैर सरकारी तंजीमों पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है, जबकि कमिश्नर की हेल्थ एंड सेफ्टी इक़दाम बारे जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि CTO का गैर कानूनी बस अड्डों, वैगन स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी करने पर 287 मुकदमा दर्ज किए गए। गैर कानूनी अड्डों, वैगन स्टैंड्स की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। दस्सिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि CTO का गैर कानूनी बस अड्डों, वैगन स्टैंड के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि क्रैकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी पर 287 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक बार हमें फिर से ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन से, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा इस क्रैकडाउन के हवाले से।
मुदस्सिर से रब्ता करने की कोशिश जारी है। खबर यह है कि CTO का गैर कानूनी बस अड्डों वैगन स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के दौरान और उनकी खिलाफ वर्जी पर 287 मुकदमा दर्ज किए गए। ताजपुरा में ख्वाजा अहमद हसान रोड मसाइल का गढ़ बन गया है। गुज़श्ता 17 साल से सड़क मुकम्मल नहीं हो सकी है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। मज़ीद तफसीला जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, आगाह कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग ताजपुरा और कैंट के दरमियान का जो एरिया है ख्वाजा अहमद हसान रोड, उस पर मौजूद हैं और रोड की इतनी बुरी हालत है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 17 साल से जो है रोड पाए तकमील को नहीं पहुंचा। कैंट वाले कहते हैं कि रेलवे की मैनेजमेंट जो है बनाएगी, रेलवे वाले कहते हैं कि कैंट के जो है मुलाजमीन या मैनेजमेंट वो बनाएगी। रोड की बहुत खस्ता हालत है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पर। सन 84 तो असी इधर रह रहे हैं तो तकरीबन 17-18 साल हो गए ने। एक दफ़ा सड़क बनी है वो भी नून लीग के दौर दे। उस तो बाद ना कोई इधर नूं आया, आंदे ने बस तस्वीरां ला के चले जाते हैं। एक और इलाका में यहाँ पर मौजूद है हमारे शख्स से, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है। कई दफ़ा कहा है सबको, कोई नहीं बनाता, कोई नहीं आता या कोई तवज्जो नहीं देता। 15 साल से है MP MN ये दोनों नून लीग के 15 साल से गुज़श्ता यही है और कोई तवज्जो ही नहीं देता। थक गए हम कह के लोगों को बोल के। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि बारिशों के दिनों में भी हालात ख़राब रहते हैं। अभी भी जो है जबकि गाड़ी गुजरती है तो गर्दो गुबार यहाँ पर फैल जाता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है फौरी तौर पर हुकूमत जो इनके मुतालबात पूरे करेगी और जो इतनी अहम सड़क है उसको फ़ौरन पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में होंगे तो इलेक्शन होंगे। मुज़ाकरात खेलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या मुज़ाकरात नवाज शरीफ को इंसाफ दे सकते हैं? मुस्लिम नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर सियासी मुखालिफिन पर खूब गर्जे बरसे। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 2017 की बेनकाब होने वाली साजिश अफसोसनाक है। सहूलत कारी करने वाले किरदारों को खुला छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। क्या आइन इस बात की इजाजत देता है कि पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो? जब तक 2017 की साजिश का मुदावा नहीं होता, आप 10 इलेक्शन करवा लें, कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकेगी। जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप जस्टिस नहीं करेंगे, जब तक 2017 में जो मनसूबा बंदी की गई थी, जो साजिश की गई थी, उसका मुदावा नहीं करेंगे, उस वक्त तक कौम में यकजहती पैदा नहीं हो सकती। जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि फुल कोर्ट एक हफ्ते में फैसला दे या पार्लिमानी कमीशन उन किरदारों को बुलाकर इंसाफ करके दिखाए। मुज़ाकरात खेलने से कोई फायदा नहीं। ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या मुज़ाकरात नवाज शरीफ को इंसाफ दे सकते हैं? क्या मुज़ाकरात जो हैं वो नवाज शरीफ को इंसाफ दे सकते हैं? पार्लिमानी कमीशन इंसाफ कर दे या 3 जस्टिस के अलावा जिन पर इल्जाम है या जिन पर अदम एतमाद है, उन 3 के अलावा फुल कोर्ट जस्टिस कर दे। नवाज शरीफ अगले दिन पाकिस्तान में होंगे और तीसरे दिन इलेक्शन करवा लो। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि कौम का एतमाद बहाल न हुआ तो आप आइन बनाते जाएं, रीराइट करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान के खिलाफ केसेस की डबल सेंचुरी मुकम्मल होने जा रही है। मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। PTI रहनुमा बाबर रवान की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ आइन की जो तशरीह की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुज़ाकरात के नाम पर सियासी हेरा फेरी रोकने के लिए हतमी फैसला किया जाए। 24 घंटे पहले इमरान खान के खिलाफ जो दूसरी सेंचुरी बन रही है मुकदमात की, उसमें से एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है। लेकिन 1 सेंचुरी हो या 2 सेंचुरियाँ हो, मुकदमे हैं, ये झूठे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उनसे कोई खौफ ज़दा नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो आइन की वजाहत की है और इंटरप्रटेशन की है वो दुरुस्त इंटरप्रटेशन है। उन्होंने कहा कि अगर 90 दिन का अरसा लिखा हुआ है आइन में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम 90 दिन का मतलब 90 दिन है। ये सियासी जो हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे थे मुज़ाकरात के नाम के ऊपर, उसके ख़ात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का तयशुदा शेड्यूल जारी हुआ है उस पर हतमी फ़ैसला जारी किया जाए फौरी तौर पे।